नमस्कार दोस्तों आज का ज़माना बहुत ही विपरीत होता है। हर चीज़ को एक अलग तरीक़ा से देखते हैं। मतलब उल्टा ज़माना है। जैसे कबीरदास जी ने बहुत दिन पहले एक कथन कहा है कि रंगी को ना रंगी कहे, रंगी को ना रंगी कहे, पके दूध को खोया। रंगी को ना रंगी कहे, पके दूध को खोया, और चलती को गाढ़ी कहे, देख कबीरा रोया। इतना उल्टा है संसार। रंगी को नारंगी कहे, यानी कि नारंगी में रंग होता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं? नारंगी, यानी कोई रंग नहीं जबकि उसमें रंग है। और पके दूध को खोया। कहाँ खोया? वो तो बर्तन में ही नहीं, जब वो पक जाता है, जब कई जगह उसे बोलते हैं खोया, खो गया। और चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। अब कहाँ गाड़ी, किसने गाड़ी? वो तो चल रही है, लेकिन उससे क्या बोलते हैं? गाड़ी। और जो परमानेंट गड़ी हुई है उसे कहता उखड़ी। अब वो उखड़ कहाँ रही है? वो तो गड़ रही है। जिसमें हम धान कूटते हैं या कोई चीज़ कूटते हैं, घरों में होती है, आजकल तो नहीं, पहले होती है उखली। उसका शुद्ध नाम है उखली। अब उखड़ कहाँ रही है? वो गड़ रही है। जो गड़ रही है उसको तो कहते हैं उखड़ी, जबकि वो उखड़ नहीं रही है, वो तो गड़ रही है, तो उसको तो कह दिया उखड़ी। और जो उखड़ रही है, चल रही है, उससे कह दी, उसका नाम रख दिया गाड़ी। उल्टा है ना संसार। यही तो बात है। और जैसे कहीं कोई त्याग के आदि की बैठक में जाते हैं, बैठक में आने के बाद में नहाते हैं, मंदिरों में जल छीटा, तुलसी के पत्ते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब क्या लग गए वहाँ जाने से? और ये काट पीट के खाते हैं कुछ मांस मिंद्रा, तब नहीं नहाते। वो भी तो एक लाश ही है, लेकिन उसको तो ये कुछ नहीं मानते। और मैं बैठक में जाने कोई वो मान लेते हैं सो तक। ये अपने मतलब से सिस्टम को बदलते रहते, मर्यादा को नहीं देखते। चाय में मक्खी गड़ जाती है, चाय को फेंक देते, और घी में कितनी मक्खी गड़ जाओ, घी को नहीं फेंकते। स्वार्थ को देख के बदलते हैं सिस्टम को। कुछ लोग बागों को क्या कहे समझ नहीं आया। एक बार मेरे दारूड़ा से बात हुई। शराबी तो क्या कहे, दारूड़ा बोलते हैं उनको। शराब तो 70% लोग पीते हैं, लेकिन वो ऐसी पीते हैं जिनका किसी को पता ही नहीं चलता है, घर वालों को पता नहीं चलता है। शाम की दवा के रूप में ली, दवा की तरह, और सो जाते हैं आराम से। लेकिन ये दारूड़े होते हैं जो घर को नरक बना देते हैं। कहीं रोड पे पड़े रहते हैं, कहीं नालियों में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों से कई बार मेरी बातें हुई, भाई ये क्यों पीते हो तुमको ये परिवार श्रेष्ठ लगता है कि दारू? वो बोले परिवार। मैंने कहा यार तुम तो समझदारी की बात करते हो, समझदार लगते तो क्या दारू पीते हैं? समझदार नहीं है। समझदार कहाँ? समझदार होते तो पीते ही नहीं ना। बोले छूटती नहीं है। मुझे आते ही छूटती नहीं है। तो ये मैंने पूछा, ये ठेके से उठ के तेरे पास आती है या आप जाते हो लेने? नहीं, ये तो नहीं आती, मैं ही जाता हूँ लेने। तो फिर कैसे छूटेगी? तो खुद ला रहा है और पी रहा है, तो कैसे छूटेगी? वही ये ठेके से आके तेरे मुंह में तो नहीं आती ज़बरदस्त। खरीदने तू ही जा रहा है, पी भी तू ही रहा है, और बोल रहा है छूटती नहीं है। अरे मूर्खता का काम है कि नहीं है तुम्हारा? भाई ठेके पे जाओ मत हो, लाओ मत हो, कोई दे तो पियो मत हो, छूट जाएगी अपना आप। अब तुम ला भी रहे हो और पी भी रहे हो और बोल रहे छूटती नहीं है, तो कैसे छूटे? खुद ही पी रहा जो। है तो ऐसा है संसार। ये भाई लोगों को बताओ। और तो ये लोग कहते हैं सब हम समझते हैं, समझते कहाँ हैं?
तो इनको पता है जब बर्बाद हो रही है, घर टूट रहा है, फिर भी पी रहे, फिर कहाँ समझ रहे हैं। समझना तो उसको कहते हैं जैसे एक दिन कहीं भी ये पड़ गए पी के, फिर दूसरे दिन एहसास हो कि यार हमने गलत किया है, हमारी भी इज्जतें गई, वहाँ पड़े रह गए, बच्चे कितने दुखी रह गए, आज के बाद हम नहीं पियेंगे, फिर नहीं पीते, वो होते हैं समझदार। ये तो वो कंडीशन में पड़े रहते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, फिर बड़बक आई वो मन के मुताबिक, और फिर मन के मुताबिक चल के, इसको समझना थोड़ी कहते हैं। समझदार तो वो होते हैं जो सबके भले की सोचता है, ये खुद के ही नहीं हो सोच रहे अपने शरीर की, जब आम घर की कहाँ सोचे। तो बंधु ऐसी बात है, आज के संसार में अजब गजब लोग हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। आदमी जब तक खुद के अनुभवों से काम नहीं लेगा, किसी चीज़ को विचार नहीं करेगा, तब तक कोई तर्क के नहीं कर सकता। अपना ठोस संकल्प हो, दृढ़ निश्चय हो, आत्म मंथन विचार हो। मैं आप लोगों को कविता सुनाता, लेकिन वो दूसरा मोबाइल में रहेगी, थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।